हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। तो बहुत सारे लोगों को केल्टिक क्रॉस जो है बहुत पसंद आता है। सो चलिए केल्टिक क्रॉस के थ्रू जानते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। और अगर आप केल्टिक क्रॉस चाहते हैं कि हाँ रेगुलर आता रहे तो मुझे जरूर यस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूंगी मॉर्निंग वाली रीडिंग में यू वर्सेस देम भी लेकर आऊं। ठीक है, बट अभी के लिए केल्टिक क्रॉस। ओके, पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी देख लेते हैं क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, माइंडसेट क्या है, डिजायर क्या है। ओके, मुझे ना थोड़ा सा, क्योंकि दो कार्ड एकदम से ऐसे ही लगे हैं जैसे खालीपन सा होता है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दो कार्ड दिखे मुझे, पहले मुझे हर्मिट दिखा, फिर मुझे फाइव ऑफ कप्स दिखा। जैसे कुछ कोई इंसान जैसे एक अकेला सा रह जाए, ऐसी एनर्जी। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। मैंने बोला ना कि मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी है। चलो देखते हैं। पर्सन की एनर्जीज देखने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप देते हैं। आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और इतना विश्वास दिखाने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आप सबकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ प्रोस्पैरिटी हमेशा बनी रहे, हमेशा यूनिवर्स आपको खुश रखे, और जो आपके लिए अच्छा हो वो आपकी लाइफ में हमेशा हो। ठीक है, चलो गॉड ब्लेस यू। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पार्टनर की एनर्जी क्या है। सी द कार्ड फोर ऑफ सॉर्ड्स। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे एक अकेलापन सा नजर आ रहा है। अभी कार्ड देखो आप, ये इंसान अकेला है यहाँ पर, कोई नहीं है यहाँ, है ना। ये इंसान क्या है ना, वो थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बाद वाली ऊर्जा, जैसे मैंने कहा खालीपन सा है, एक अकेलापन सा नजर आ रहा है। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्या है, वुंडेड एनर्जी। उसके बाद की एनर्जी क्या हुई, हील होने की एनर्जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स। कि मतलब इसको लग रहा है कि इसको हील होना है, अभी इसे अकेला रहना है। कुछ लोग इसको अकेला छोड़ के चले गए हैं, जहां से ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम हुई है हेल्थ के रिगार्डिंग, जिससे ये हील होना चाह रहे हैं। या बहुत ज्यादा इनको किसी ने ब्लंटली कुछ बोल दिया है, इनका कहीं दिल तोड़ दिया है, कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से राइट नाउ में मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है। और अपने आप को अकेला रखने, अपने आप को हील करने की एक इन्होंने कहते हैं ना वो बीड़ा उठाया हुआ है इन्होंने। तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बड़ा एक्टिव है और ये है और वो है। स्लो एनर्जी बोलूंगी, रेस्ट की एनर्जी बोलूंगी, एंड कहीं ना कहीं चीजों को कहते हैं रिकंसीडर करने की एनर्जी भी यही होती है कि जब हम इस तरीके के मोड पे होते हैं ना, तो बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में। आप 5 मिनट भी अगर लेट जाओगे और आंखें बंद करोगे ना, आपके दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें आ जाती हैं। तो ये वही ऊर्जा है कि मतलब ये ऐसी एनर्जी में ना बहुत चीजों को रिकंसीडर कर रहे हैं इस टाइम पे, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को, अपनी वाणी को ये रिकंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये चेक करते हैं। सो आर यू रेडी, लेट्स चेक क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए। फीलिंग्स में एम्परर है। एम्परर कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड फीलिंग्स में थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी देखते हैं। ओके, सो एम्परर कार्ड ये कहता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट यहाँ पर ये उस फीलिंग को ना कहीं थोड़ा सा ट्रेडिशन कल्चर, इनकी जो एक राइट होना चाहिए ना, जो चीजें होता है ना कि ये राइट है ये रॉन्ग है, इन चीजों में कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को ये थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये एक एम्परर हैं तो ये दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं, ये लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, ये अपनी फैमिली के लिए रोल मॉडल हैं। तो ये इन्हें क्या मतलब क्या करना चाहिए वो ज्यादा सोचना है। ठीक है, दूसरा, कुछ लोगों के लिए इन्हें आपकी लाइफ का जो काम करने का तरीका, आपका लाइफ को संभालने का तरीका, आपके आपके अंदर वो जो रिबेलियस वाला एक नेचर है, आपके अंदर जो वो अथॉरिटी वाला एक नेचर है, आप जो लड़ भिड़ जाते हो ना कई बार कि हाँ बस डरते नहीं हो चीजों से, वो चीज इस इंसान को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स,
फॉर श्योर है वो कप्स वाली फीलिंग्स, बट अपने आप को मेच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाने के चक्कर में इन्होंने फीलिंग्स को थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है। अगर मैं इस कार्ड के साइन को ले लूं तो ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत पैशनेट, क्योंकि एरीज साइन को बताता है और एरीज जो है वो अग्नि की ऊर्जा है, अग्नि पैशन को बताती है। फॉर श्योर दैट पैशन इज देयर। ओके, चलो लेट्स चेक इस इंसान का माइंडसेट क्या है आपके लिए। माइंडसेट में जो एनर्जी आ रही है दैट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ बताता है कि माइंडसेट में है भाई चैलेंज है, चैलेंज है माफ करना, चैलेंज है बात करना, चैलेंज है इस इंसान पे ट्रस्ट करना। वो चैलेंज आ रहा है माइंड में कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, मुझे क्यों सामने से इनिशिएट लेना चाहिए, सामने वाला इंसान क्यों नहीं समझ रहा है, सामने वाला इंसान क्यों इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, सामने वाले इंसान को क्या जो है सारी ही सच्चाइयां पता करनी है आज में, ये वो एनर्जी है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा ये बताता है कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं, थोड़ा सा इसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, थोड़ा नजर रखना, थोड़ा सा और ऑब्जर्वेंट, मतलब वो होता है ऑब्जर्वेंट बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करना चीजों को, ऐसी एनर्जी अभी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्लैरिटी खोज रहे हैं अभी, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं देखो कोर्ट कार्ड है, और कोर्ट कार्ड ना यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान को लगता है कि या तो इनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा निभाना टफ हो जाता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है जिसके ऊपर थोड़ा सा इनको शक है कि वो आपकी लाइफ में क्या कर रहा है या क्या कर रही है, या अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है और इन्हें पता है कि भाई आप किसी से कमिटेड हो, तो अगर आप किसी से कमिटेड हो और आपको आपने इसको बता रखा है तो इसको बड़ा ट्रस्ट इशू है कि आप ना उसके साथ बिल्कुल ठीक रिश्ते में हो बट इसको पागल बना रहे हो। ये चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर डिजायर में है एट ऑफ कप्स। डिजायर जो है वो ये बताती है कि जो भी हुआ अभी तक, जो भी चीजें आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, जो भी ऑप्शंस आप लोगों के बीच में हैं, जो भी मैं बोलूंगी चीजें अनक्लियर हैं वो क्लियर हो जाएं, जो भी कंफ्यूजन हैं वो खत्म हो जाएं। एंड डिजायर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहा है इंसान, तो एक करेज होती है ना कि कुछ चीजें छोड़कर, कुछ एडिक्शंस को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ आदतों को छोड़कर अच्छी दिशा की तरफ बढ़ना, तो वो एनर्जी है कि पास्ट को लेट गो करते हैं, चल यार मूव ऑन करते हैं, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा लोग बातों को बात लेकर बैठे रहेंगे तो माफ करना कब सीखेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। बट मैं फिर भी इसको क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सी द 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड, फॉर श्योर दे वांट टू वर्क ऑन इट, और हाँ जो हुआ उसको फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में चैलेंज क्या आ रहा है, चैलेंज है द 6 ऑफ पेंटिकल। चैलेंज है कॉम्प्रोमाइज करना, चैलेंज है किसी को उसके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करना, चैलेंज है इक्वल गिव एंड टेक। चैलेंज ये है कि इस इंसान की लाइफ में मान लो 2 लोग हैं, कैसे एक दूसरे को अच्छे से संभाल लें, ये चैलेंज है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज ये है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, कुछ लोगों के लिए चैलेंज ये है कि इसके पास उतना इनफ फंड नहीं है कि ये रिश्ता चला पाए, क्योंकि हो सकता है फंड की भी कमी है यहाँ पर, ठीक है। चैलेंज कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई लॉ भी हो सकता है, किसी तरीके का लॉ। अब जैसे मान लो सोसाइटी जो है ना 2 मेल्स को या 2 फीमेल्स को एक साथ एक्सेप्ट नहीं करती है, समझ रहे होगे आप, है ना। तो वो भी थोड़ा सा कुछ लॉ है जो चैलेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी है। किसी किसी के लिए जो चैलेंज है वो ये भी हो सकता है कि भाई किसे देखूं, परिवार को देखूं या पार्टनर को देखूं, समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है ये। कई बार ना एक इंसान 2 लोग, मतलब 2 सिचुएशंस के बीच में फंस जाता है कि परिवार मेरी अटेंशन मांग रहा है और मेरा पार्टनर मेरी अटेंशन मांग रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ, ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन ही हो या थर्ड पार्टी ही हो, मतलब परिवार कई बार सोचता है हमारी सुनो, हम सही बता रहे हैं तुम्हें, और पार्टनर कहता है परिवार परिवार के सुननी है तो मेरी मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये वो भी एनर्जी कोई फंसा हुआ है यहाँ पर। अब ये देख लो आप किसके लिए एनर्जी है, मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ कोई फीमेल है। ठीक है, चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द इंटेंशंस कार्ड। इंटेंशन 7 ऑफ वॉन्ड्स की है। इंटेंशन तो वर्क करने की है, इंटेंशन तो काम करने की है। अब ये काम करने की जो इंटेंशन है वो ये भी है कि भाई रूल तो मेरा चले, मैं मेहनत कर लूंगा इस रिश्ते पर, बट बात मेरी चलनी चाहिए। जितने लोग आते हैं आ जाए सामने, मैं संभाल लूंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए रिश्ते का जो भी फ्यूचर है या जो भी रिश्ते में अभी चल रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग चलो। थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाना, थोड़ा सा ऐसा हो जाना कि जहां पर भाई मेरी सुनोगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा रिश्ता, ठीक है, ये एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स स्टैंड लेने की भी बात करता है। इंटेंशन है इस इंसान की इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से ये अपने ही जोन में गुम है, ये अपने ही आप में गुम है, ये बहुत कहते हैं ना एक स्टेप बैक लेकर बैठे हुए थे, बहुत टाइम से कुछ कर नहीं रहे थे इस रिश्ते पर। बट अब ये जो है ना भाई थोड़ा सा
एक्टिव हो जाना रिश्ते के लिए, वो एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पर जो 4 कार्ड आए हैं, ये है सबसे पहला कार्ड ब्लॉकेज। क्या है ब्लॉकेज? है बोलना भाई साहब, ये इनका ब्लंटली बोल देना, इनका हर बात पे मुंह चढ़ा लेना, आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज है। मतलब छोटी सी कोई बात हुई नहीं तो पहाड़ जितना बना दिया उस बात को, ये वो एनर्जी है। 1 मिनट में कट ऑफ, 1 मिनट में कट ऑफ। कौन हो तुम हो जाते हैं 1 मिनट में। ये देखो थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ ये कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। थ्री ऑफ पेंटिकल क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल है चीजों को प्यार से समझने का, फिक्स करने का, चीजों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। और ये कार्ड है कि भाई कौन था वो, किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, वो थर्ड पर्सन कौन है, वो थर्ड पार्टी कौन है, वो लोग कौन है बीच में आ रहे हैं जो, मतलब बड़ी ही ज्यादा चीजों में छानबीन करना भी कई बार ब्लॉकेज हो जाता है। कई बार चीजों में घुस जाना भी ब्लॉकेज हो जाता है कि मतलब एक इंसान की लाइफ में इतना घुस जाओ कि वो इंसान इरिटेट हो जाए कि मेरे लिए तो कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं। तो ये भी एक ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है? मैसेज है 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर इस पे बात करें, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स ना ये बहुत पीड़ा वाली एनर्जी है, बहुत दुख वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा हो सकता है पेन की एनर्जी है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर बात करेंगे इस पे। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाई 10 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स? ओके, सो मैसेज ये है कि यहाँ पर इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया। ये इस गिल्ट में ना, मतलब अधमरे सोए पड़े हैं। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसके अंदर वो गिल्ट है कि इस इंसान ने आपके लिए जस्टिस नहीं किया, इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, इस इंसान ने आपके साथ गलत किया। मैं ये इतना जो श्योरिटी से बोल रही हूँ ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। देखो, ये इंसान भागा है, भागी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इस इंसान ने आपके लिए सही नहीं किया और उस चीज का कहीं ना कहीं इसको थोड़ा, वो कहते हैं ना, कई बार हमारी इंस्टिंक्ट, हमारी इंट्यूशन हमें बताती है कि तू गलत था, तू गलत थी। तो वो चीज इसको रियलाइज हो रही है, जो चीज ये आपको बताना भी चाहते हैं। दूसरा मैसेज ये है कि जो हो गया मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि 10 से 11 की एनर्जी है। ये भी देखो 10 से 11 की एनर्जी, मतलब एक लेवल अप जा रहे हो आपकी। ठीक है, जो हो गया उसको भूलते हैं, पास्ट को खत्म करते हैं और एक नई जो पोर्टल है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपको ये भी देना चाहते हैं कि इनके साथ भी वो चीटिंग हुई है, सेम चीटिंग जो इंसान ने आपके साथ करी है और उसको उसका कर्मा मिला है, ये उसको रियलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? दैट इज द 6 ऑफ कप्स, जो कि रिकंसिलेशन की बात करता है, जो कि यूनियन की बात करता है, जो कि आपकी तरफ आकर आपसे बात करने की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसी सपोर्ट की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आपको कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। यस, हो सकता है बहुत टाइम से स्टक थे और वो एंडिंग हो रही है अब एनर्जी, और अब आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं और चीजों को देखने का नजरिया भी बदल रहा है। ठीक है, मुझे ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन सॉरी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना नेक्स्ट एक्शन ये भी लगता है कि हो सकता है ये किसी लव्ड वन को आपकी तरफ भेजे आपसे बात करने के लिए। जैसे होता है ना कि खुद नहीं आ पा रहे तो चलिए यार फ्रेंड तू तू बात कर ले यार उससे, तू उससे एक बार बात करके देख हमारे बारे में, है ना। तो वो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो आउटकम है दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। आउटकम है मतलब हीलिंग आएगी, सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगता है। डिटैचमेंट जो है कहीं ना कहीं हुई भी है तो उसमें अटैचमेंट आने में टाइम लगेगा, कुछ हैबिट्स को छोड़ने में टाइम लगेगा, बट हीलिंग आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, चीजें जा तो रही हैं पॉजिटिविटी की तरफ ही। बट यही बात है कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है तो सबसे तो इतना टाइम पेशेंस रखा नहीं जाता है। बट यहाँ हीलिंग जरूर है, जो चल रहा है वो एंड जरूर होगा। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो एंड होगा, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन पीरियड भी एंड होगा। ठीक है, यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। लास्ट में मैं नेम इनिशियल्स भी देखूंगी और गाइडेंस भी और राशियां भी बताऊंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। ओ, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर तीनों कार्ड ये कंफर्म कर रहे हैं कि सेम चीटिंग इस इंसान को मिली है। बोला था ना, सेम धोखा मिला। देखो 9 ऑफ सॉर्ड और जजमेंट, जजमेंट भी वही कर्म की उड़ जाएगी। उसको, उस इंसान को जजमेंट मिला है इस रिश्ते में। और हर्मिट में कहीं ना कहीं अकेला है ये इंसान। और मैंने शुरू में वो कहा था इस रीडिंग के कि मुझे ये पर्सन अकेला नजर आ रहा है या कहीं ना कहीं खाली खालीपन है, कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न्स वाली एनर्जी आ गई है यहाँ। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली। मैं ना ऑलरेडी लेट हूँ, देखो 7 बज चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा बड़ी रीडिंग ना करूं क्योंकि अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा। ओके, सो देखते हैं
फैमिली सिनारियो, फैमिली क्या सोच रही है, एम्प्रेस। फैमिली तो भाई यूनियन के बारे में सोच रही है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रही है, जो भी चल रहा है उसमें एंडिंग के बारे में सोच रही है कि भाई अब ये क्योंकि टॉरस को रिप्रेजेंट सॉरी वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वीनस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करता है, यूनियन की बात करता है, चीजों में न्यू बिगनिंग की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है ये कार्ड। रिलेशनशिप वाइज अच्छी ऊर्जा है उनकी। एंड आउटकम पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी इस इंसान की फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ आपको देखने को सुनने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये है कि मतलब जैसे और लोगों का भी हो सकता है हेल्प लें ये, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा था किसी लव्ड वन की तरफ से कोई जेस्चर देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है फैमिली का कोई मेंबर आपसे कनेक्ट करे। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो लर्निंग इनकी फैमिली को मिली है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। राशियां जो यहाँ पर आई हैं दैट इज स्कॉर्पियो, लीब्रा, टॉरस और वर्गो, एरीज, ठीक है, ये यहाँ राशियां आई हैं। अक्वेरियस भी है यहाँ पर। RTCSUWCLA पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस स्थिति के रिगार्डिंग? आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, जितना इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो एंजल से हेल्प मांगो कि वो आपको आपकी इंट्यूशन से जोड़े, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलन टेक के, बाय, ओम साई राम।